तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक पीताम्बरी के बारे में थोड़ा सा बताएं। पीताम्बरी के अंदर जब योग होता है अपने बृहस्पति का और शनि का, एक पीताम्बरी के बारे में और एक खूनी नीलम, वो कब पहना जाता है? दो चीजें। देखिए, मैं आपको निवेदन करूं, खूनी नीलम आप अपनी जन्म कुंडली को, उसमें शनि की स्थिति को आपको बहुत अच्छे से चेक करना है। हाँ, किसी भी सूरत में खूनी नीलम को आप स्वतः सोच समझ करके आपने खुद ने डिसीजन लेकर के पहन लिया तो आपको नुकसान हो सकता है। खूनी नीलम उस स्थिति में पहना जाता है जब वो अत्यंत शुभ पोजीशन में हो और उसके ऊपर किसी भी अशुभ ग्रह की दृष्टि ना हो और शनि 6, 8, 12 में नहीं बैठा हो। ओके। शनि आपका लग्नेश हो या भाग्येश हो या पंचमेश हो, उस स्थिति में आप त्वरित रूप से फल चाहने के लिए आप खूनी नीलम पहन सकते हैं। खूनी नीलम जैसा बोलते हैं वैसा होता नहीं है। ये डर भय है, डर भय नहीं रखना है। नीलम के नाम पे बहुत जबरदस्त भय है। हाँ, डर लगता है, नहीं करना है, भय नहीं करना है। आज तक मैं आपको बताऊं, मैंने 1000 से ऊपर संख्या में नीलम पहना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और पक्की बात है कि किसी भी व्यक्ति ने मुझे ये नहीं कहा है कि सर मेरे को नीलम शूट नहीं करना। हाँ। जबकि पहनता है, जब वो मुझसे पूछता है कि सर किस जगह चेक करूं, हाथ में बांधूं, गले में बांधूं या किस बाजू पे चेक करूं, सीधा सा जवाब होता है भैया आपकी कुंडली में मैं आपको दिखाता हूँ, आपको पहनना है कि नहीं पहनना है। उस व्यक्ति को हम जस्टिफाइड करवाते हैं, व्यक्ति कहता है नहीं सर मुझे तो नीलम पहनना है। नीलम पहनता है, उसके काम बनते चले जाते हैं। क्यों? कि शनि महाराज से उसको काफी कुछ चाहिए और शनि महाराज उसके निमित्त के ग्रह हैं, उसके पॉजिटिव ग्रह हैं, तो फिर उसमें कहीं कोई दायरा नहीं होता है। आप खूनी नीलम पहने और साधारण नीलम पहने। फर्क ये है कि खूनी नीलम का आपको त्वरित तरीके से रिजल्ट आ जाता है। ये तो मैंने भी अनुभव किया है, जिनको मैंने भी नीलम पहना है उन सबको ही मतलब कह रहे हैं ना फायदा हुआ है। और वो एक सर्टेन लेवल था उन लोगों का, उस लेवल के बाद जब वो एक अच्छी पोजीशन में पहुंच गए तो उन्होंने और हायर क्वालिटी का पहन लिया। अब इसमें सर एक चीज और कहूंगा मैं कि अगर खूनी नीलम आप पहन रहे हैं तो उसमें कुंडली में आपकी मंगल की स्थिति भी देखनी चाहिए। हाँ, कि मंगल आपका कहीं बहुत ज्यादा अशुद्ध हो। तो एक तो आपने शनि के दशा बता दी, शनि की प्रॉपर दशा होनी चाहिए, शनि पूरा प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए और साथ में मंगल को भी देखा जाना चाहिए कि मंगल कैसा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो खूनी स्पॉट उस नीलम पे होता है, जो रेड स्पॉट होता है उसको हम खूनी नीलम बोलते हैं और रेड स्पॉट वो मंगल का कारक है। बिल्कुल सही है, रेड स्पॉट मंगल का कारक। अग्रेसिवनेस, रेडिश ब्लड, आपका जो तेज चेहरे का, ये सब आपके मंगल के हिसाब से है। अगर किसी का मंगल अच्छा है तो डेफिनेटली डिफेंसिव ऐसे आइटम्स को, ऐसी नौकरियों को चूज करेगा। आईपीएस बनेगा, रक्षा सेवाओं में जाएगा, नौसैनिक बनेगा, आर्मी में जाएगा, पुलिस में जाएगा और ये सब चलेगा। तो अगर वो खूनी नीलम पहन रहा है अमुक व्यक्ति, तो उसका शनि के साथ साथ उसका मंगल ग्रह भी देखा जाना चाहिए। अगर मंगल उसका सपोर्टिव है और ठीक ठाक घर में बैठा हुआ है, वैसे अमूमन होता नहीं है, क्योंकि जिस लग्न का स्वामी शनि है तो डेफिनेटली उसकी लग्न होगी मकर की या कुंभ की। और मकर की कुंभ की लग्न में कई बार या अधिकांश समय आपका मंगल अशुभ होता है। उस स्थिति में खूनी नीलम पहनने से बचना चाहिए। हाँ। और अगर नीलम के साथ में खूनी नीलम आप उसमें आप किसी को सजेस्ट कर रहे हैं तो उसमें कुंडली में आपकी जन्म पत्रिका में आपको, और नवांश में भी, नवांश में और जन्म पत्रिका में उसकी मंगल की और शनि की स्थिति को देख करके आपको डिसीजन लेना चाहिए कि कौन सा बेटर है। ओके, तो ये आपने समझा इस चीज को। अब थोड़ा पीताम्बरी के बारे में भी बताइए। सर मैं ये कहूंगा कि कुछ नहीं, सीधे सीधे येलो सफायर आपको शानदार क्वालिटी का और ऑरिजिन का आपको पहनना चाहिए। इसका कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं, मतलब आपने ये तो बता दिया रत्न कौन से कब पहनने हैं, क्या है। अब धातु का एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम भी रोज फेस करते हैं, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हो। क्योंकि एक्चुअल में क्या कि इंटरनेट पे जो इन्फॉर्मेशन फैली है उसके अंदर ये जनरली लिखा हुआ है कि इस ग्रह को इस धातु में ही पहने तब जाके फायदा करेगा, जबकि रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। ऐसा नहीं। आप खुद देख लीजिएगा कहाँ पे क्या क्या लिखा है, तो गुरुजी स्वयं बताएंगे कि कहानियां हो क्या रही है और एक्चुअल में पहनना क्या है आपको उसमें। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ अरियन जी, हम नीलम से ही शुरू करते हैं। चलिए। अभी नीलम के बारे में भ्रांतियां हैं हाँ। कि आप उसे सोने में पहन लीजिए, कोई कहता है उसे चांदी में पहन लीजिए, कोई तो पंचधातु, कोई अष्टधातु। अब मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ कि शनि हाँ उसे प्रिय है लोहा। बिल्कुल।
लेकिन समस्या यह है कि आप नीलम ले रहे हैं 50,000 रुपए का और आप 2 रुपए के लोहे के अंगूठे में उसको धारण कर रहे हैं, तो वो सहन नहीं होता है व्यक्ति, सहन नहीं है। ठीक है। आप उसे फुल उसके परिणाम लेने के लिए, उसके कंप्लीट परिणाम लेने के लिए पंच धातु में उसे पहने। ओके। पंच धातु में आप उसमें गोल्ड डालें, हाँ, चांदी डालें, सिल्वर डालें, सिल्वर हुई चांदी, आपका तांबा डालें, लोहा डालें और जस्ता या आपका जिंक डालें। इस तरीके से 5 धातुओं का सम्मिश्रण बनाएं और डलाई वाली अंगूठी आप बनाएं। तो इसमें परसेंटेज कुछ है या सबको मिक्स करके, मतलब कैसे? अरे शानदार प्रश्न है सर आपका। इसमें परसेंटेज का बहुत महत्व है। अगर आपने जैसे 5 ग्राम की अंगूठी बनानी है, हाँ बिल्कुल, आप सारी जो मेटल है वो 1-1 ग्राम लें। सारे मेटल लेंगे, मतलब पांचों मेटल जो है 20-20% लेना है, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। तो 20% का रेशियो होना चाहिए सारे मेटल्स का, क्योंकि पंच धातु में तो सबका इक्वल प्रोपोर्शन, राइट? बिल्कुल। तो इक्वल प्रोपोर्शन वाला बहुत ज्यादा फायदा कर देगा। इक्वल प्रोपोर्शन वाला जो मेटल और उसका वो बनेगा ढलाई का, हाँ। वो शनि महाराज को आकर्षित करेगा, फल देने के लिए मजबूर करेगा। क्या बात कही आपने, फल देने के लिए मजबूर करेगा। उन्हें वो नॉक करेगा कि अब पहन लिया है भैया, अब तो दे दो, अब तो दे दो, अब तो दे दो। मतलब शनि महाराज आपका चल करके आगे से फायदा करवाएंगे और स्टार्ट हो जाएगी आपकी जीवन की जो रुकी हुई गाड़ी है, वो आपकी द्रुत गति से शुरू हो जाएगी। आप पंच धातु में पहन, उसी नीलम को आप चांदी में पहनिए, आप कलेश कर लेंगे अपने जीवन को। अगर आपने चांदी में पहन रखा है तो ध्यान से सुनिए इस चीज को, गुरुजी एक बार वापस रिपीट करिए और आप अनुभव करिएगा इस चीज को। अगर आपने नीलम को चांदी में पहना हुआ है तो आपने अपनी गाड़ी जो रुकी हुई थी उसके ब्रेक डाउन कर दिए हैं वापस, और ज्यादा चल ही नहीं पाओगे। आप रीजन सुनिए। हाँ, रीजन बताइए। रीजन यह है कि चंद्रमा चांदी, लाइक है चांदी, ठीक है, सिल्वर, और नीलम शनि। हाँ, जब चांदी में नीलम पहनते हैं तो हम शनि और चंद्रमा क्या कंजक्शन क्रिएट कर डालते हैं। बिल्कुल। और उस स्थिति में शनि और चंद्रमा की कंजक्शन से विष पॉइजन दोष पैदा होता है, वो योग बनता है जो पॉइजन बनाता है, विष दोष बनाता है। हाँ। मैं कहता हूं तो हम अच्छे करने के लिए रत्न पहन रहे हैं, हमारे जीवन पे विष दोष बनाने के लिए रत्न पहन रहे हैं। लेकिन बहुत सारे पंडित बताते हैं सर मैथमेटिकली, मतलब ऐसा नहीं है, हम तो वही करते हैं जो गुरुजी बताते हैं हमें, लेकिन रियलिटी में मैं आपको आपके सामने भी हमने देखा है इसका कारण कि हम उसको बोलते हैं भाई किसने बताया, उन्होंने कहा मेरे पंडित जी ने बताया, लेकिन आप तो चांदी में बनाओ। मैं ये बोलता हूँ कि आप अगर नहीं उसको ले सकते तो आप लोहे में पहने, आप लोहे में पहन ले, अगर आप नहीं अफोर्ड कर पा, लेकिन स्टोन अच्छा लीजिएगा, ध्यान स्टोन अच्छा लीजिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली सारा दारोमदार स्टोन के ऊपर है, स्टोन के ऊपर है। तो अगर आप कोई मेटल्स नहीं अफोर्ड कर पा रहे, जैसे गुरुजी ने बताया कि 20-20% का जो हमने श्रृंखला बनाई पंच धातु के लिए, तो वैसे तो 20% कोई ज्यादा नहीं होता। 20% अगर आप 5 ग्राम में लेते हैं तो 1 ग्राम सोने का पैसा लगेगा आपका, इसमें कोई ज्यादा नहीं है, बाकी में कुछ नहीं होता। तो भी अगर आपने मन में ठान ही लिया नहीं मैं नहीं पहनूंगा पंचधातु, लोहे में बनवा लीजिए, अब सर दिक्कत नहीं। कुछ लोग जो धनाढ्य हैं वो मेरे से कहते हैं कि हाँ। सर हम तो पैसे वाले राइट है ना। बिल्कुल बिल्कुल हम होता होगा। हम अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे हाँ। किस्सा जो भी बॉम्बे जाके आए ना तब हुआ था उनके साथ, तो वो बोल रहे सर हम पैसे वाले हैं, हम तो इसको पूरा सोने में पहने, पूरे सोने में प्लेटिनम में, तो हम तो लोहे का इनका कोई हमको इसमें नहीं डलवाना है, क्योंकि फिर वो रिंग काली काली और वो यहाँ अच्छी नहीं लगती, वो अच्छी नहीं लगती। तो फिर उनके लिए फिर यह है कि भैया आपका जो धनाढ्य रूप है उसको मेंटेन करने के लिए आप इसमें 5 रिपीट लगवाइए। ओके, बनवा सोने में लीजिए। हाँ। और इसमें 5 रिपीट लगवाइए, जो आपका चांदी का होगा, शीशे का, जस्ता, रांगा, इस तरीके से वो मैनेज। तो ये भी एक ऑल्टरनेटिव है कि इफ यू वांट टू स्पेंड मोर, यहाँ मैं कह रहा हूँ पहले केस में था इफ यू वांट टू स्पेंड लेस, राइट, यहाँ है इफ यू वांट टू स्पेंड मोर और आपको आपका वैभव भी दिखाना है तो सोने में बना के, और फिर लेकिन लोहा जरूरी है, लोहा जरूरी है, जिंक जरूरी है, चांदी जरूरी है, बहुत जरूरी है। उसके बिना आपको शुभ फल प्राप्त नहीं होंगे, आप सिर्फ ऑर्नामेंट के रूप में उसे पहन के घूम सकते हैं। तो अगर आपने नीलम पहन रखा है, चांदी में पहन रखा है, सिर्फ सोने में पहन रखा है और आज तक पहनते आए हैं, तो आज ही देख लीजिए अपनी अंगूठी को उतार के, पेंडेंट को उतार के। जिसने चांदी में पहन रखा है वो भी रिपीट लगवा लेना,
हाँ, मैं वही कहने वाला हूं मैं बिल्कुल कि आज ही उसकी रीसेटिंग कराइए, नहीं तो हमारे पास भेज दीजिएगा, हम करवा देंगे उस चीज की, और उसको दोबारा तरीके से बनवा के और फिर देखिए फल आपको क्या मिलता है। अब मैं आपको एक नया इनोवेशन बताता हूँ। बिल्कुल बताइए। अगर आप नीलम पहन रहे हैं हाँ। और आप चाहते हैं कि सर मैं धनाढ़ भी दिखूं और मेरा ये बिल्कुल ग्लैमराइज उंगली दिखे और मैं सोने जैसा दिखे, जी, पैसा जी, है नहीं जी, उस स्थिति में कोका कोला धातु आती है। कोका कोला। आप कोको कोला के अंदर उसकी राड के अंदर आप अंगूठी बनवाइए। हाँ। और उसमें गोल्ड की भी रिपीट लगेगी। गोल्ड आपका सिल्वर, आपका रांगा, आपका जस्ता और लोहा, ये सब आपकी रिपीट लगेगी। वो आपको फुल फल देगी। अच्छा, और लगेगी आपको कि आपने सोने की अंगूठी पहन रखी है। तो ये तो नई चीज बता दी आपको। हाँ सर, ये बहुत जबरदस्त काम है। तो जो भी आपकी इच्छा हो आप तो वो पहनिए। हमने तो तीनों कॉम्बिनेशंस आपको बताए जितना आपको सूट करता है, लेकिन तीनों कॉम्बिनेशंस फायदे वाले। फायदे। आज के लिए यहीं पे विश्राम लेंगे हम।